हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying, such that a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो सबसे पहले क्या है कि हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को रीड करना है 1 टाइम 2 टाइम, और उसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। और जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा फिर उसका सोल्यूशन हमें करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हम उसका प्रॉपर सोल्यूशन कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में एक मेंशन है कि अ स्कूल स्टूडेंट्स, किसी स्कूल के स्टूडेंट्स ने ट्रीज प्लांट करने के बारे में सोचा, स्कूल के अंदर एंड अराउंड द स्कूल, और स्कूल के बाहर। पर्पस क्या था कि जो एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए किसी स्कूल के स्टूडेंट्स ने एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ ट्रीज प्लांट करने का डिसाइड किया, स्कूल के अंदर और स्कूल के अराउंड, स्कूल के चारों तरफ। तो ये डिसाइड किया गया कि ये स्कूल 12th क्लास तक का स्कूल था 1 से। तो ये डिसाइड किया गया कि जिस क्लास के भी स्टूडेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज लगाएंगे। अगर फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है तो 1 ट्री लगाएगा, सेकेंड क्लास का स्टूडेंट है 2 ट्री लगाएगा, 3 क्लास का स्टूडेंट है तो 3 ट्री लगाएगा। और ईच क्लास के 3 सेक्शंस थे। तो इससे ये हुआ कि जो फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं वो 3 ट्री लगाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शंस हैं। तो इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लास में पढ़ता है तो उसको 12 ट्रीज लगाने हैं, लेकिन क्योंकि हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं तो 12th क्लास वाले बच्चे को या 12th क्लास वाले बच्चे 3 ट्री 12 इंटू 3 36 प्लांट लगाएंगे। तो इस तरह से डिसाइड किया गया। अब हमें फाइंड ये करना है क्वेश्चन में कि कितने ट्रीज स्टूडेंट्स के द्वारा टोटल लगाए गए। हमें सम ऑफ टोटल प्लांट्स लगाना है, टोटल ट्रीज लगाना है कि कितने ट्रीज टोटल उसमें लगाए गए। तो टोटल क्लास कितनी है स्कूल में, पहले हम ये नोट कर लेंगे कि टोटल क्लास इन स्कूल इक्वल्स टू 12। टोटल 12 क्लास है। एंड सेक्शन ऑफ ईच क्लास, सेक्शन ऑफ ईच क्लास, सेक्शन ऑफ ईच क्लास 3 है। ईच क्लास के 3 सेक्शंस हैं। एंड जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, जो ट्री प्लांट करने हैं ईच क्लास को, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, जितने ट्री लगाने हैं, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इक्वल्स टू सेम नंबर ऑफ क्लास। जो क्लास का नंबर है उस क्लास को उतने ही प्लांट लगाने हैं। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इक्वल्स टू सेम नंबर ऑफ क्लास, सेम नंबर ऑफ क्लास, जो क्लास का नंबर है। 2 क्लास वाले को 2 प्लांट लगाने हैं, 3 वाले को 3 लगाने हैं, 10 वाले को 10 लगाने हैं, 12 वाले को 12 लगाने हैं। तो जो भी क्लास का नंबर है, जो भी क्लास है उस क्लास को उतने ही प्लांट लगाने हैं, सेम नंबर ऑफ क्लास। तो यहां से हम एक इक्वेशन, एक सीक्वेंस फॉर्म करेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है तो उसको 1 प्लांट लगाना है, सेकंड क्लास का स्टूडेंट है उसको 2 प्लांट लगाने हैं,
थर्ड क्लास का है उसको 3 प्लांट लगाने हैं, और फोर्थ क्लास का है 4 प्लांट लगाने हैं, एंड अप टू 12। अगर स्टूडेंट 12 क्लास का है तो उसको 12 प्लांट लगाने हैं। तो यहां से ये क्या है, जो एक सीक्वेंस है ये एक एपी फॉर्म करती है। कैसे? क्योंकि जैसे फर्स्ट इसका टर्म 1 है, सेकंड 2 है, तो 2 - 1 1, थर्ड इसका 3 है तो 3 - 2 1, फोर्थ 4 है तो 4 - 3 1। क्योंकि इन सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सबका सेम है, कॉमन है, तो इट मीन्स ये सीक्वेंस एक एपी फॉर्म करती है। तो उस तरह से a = 1 होगा इसका, एंड d = 2 - 1 = 1 होगा, d = भी 1 होगा इसका, एंड जो इसका nth टर्म है वो इसका 12 होगा, क्योंकि 12 क्लास है तो लास्ट जो इसका टर्म होगा वो 12 होगा, और n = 12, क्योंकि नंबर ऑफ क्लास भी 12 है, नंबर ऑफ क्लास भी 12 है। तो यहां से हम फाइंड करेंगे सम ऑफ n टर्म्स, s n = n/2, s n = n/2, 2a + n - 1 × d। या हम इसको a + n से भी फाइंड कर सकते थे, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी गिवन है और उसका nth टर्म भी गिवन है। तो Sn, अब n की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो S12 = 12/2, 2 × a की वैल्यू 1 है प्लस n की वैल्यू 12 है, तो 12 - 1 × डिफरेंस भी कितना है? 1 है, तो d = 1 है। तो इस तरह से S12 आएगा इसका, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6, और 2 × 1 = 2 प्लस 12 - 1 11, 11 × 1 11 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये होगा 6 × 2 + 11 13 S12 आ जाएगा, 13 × 6 = 78, S12 = 78, 78 होगा इसका S12। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि ईच क्लास के, ये तो हमने एवरी क्लास के नंबर ऑफ प्लांट्स का सम फाइंड किया है, लेकिन ईच क्लास के 3 सेक्शंस हैं। ईच क्लास हैज 3 सेक्शंस। ईच क्लास, since each class has 3 sections, each class has 3 sections, so total number of plants, yes, total number of trees planted, so total trees planted by students equals to 78 × 3। क्यों? बिकॉज ईच क्लास के 3 सेक्शंस हैं, तो 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 7 जा 21 और 2 23। तो जो 12 क्लास तक के स्टूडेंट्स ने ट्रीज प्लांट किए वो 234 थे। इतने ट्रीज उन्होंने प्लांट किए या प्लांटेड किए, क्योंकि एक जो ट्री होता है वो प्लांट होता है। इतने प्लांट्स 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स ने एक स्कूल के प्लांट किए। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। तो हमें किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए, प्रॉपर करने के लिए, उसके करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है पहले, फिर उसको समझना है और समझ के फिर उसको सॉल्व करना है। तो उस तरह से हम उस क्वेश्चन का एक सही सॉल्यूशन कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।